स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड, लेट अस कंटिन्यू। हम पेज नंबर 20 पे हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दिया ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस के कौन सी चीज़ों को ऑर्गन्स कहा गया है। द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव इट्स एम इंक्लूड 6 ऑर्गन। इसमें 6 ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है। तो वो 6 ऑर्गन्स कौन से हैं। द फर्स्ट इज़ जनरल असेंबली, सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द फिफ्थ वन इज़ सेक्रेटरीट। तो ये 6 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग, नीदरलैंड। ऑल अदर काउंसिल्स आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। अब खाली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो खाली हेग में है। हेग जो है नीदरलैंड का पार्ट है। बाकी की सारी काउंसिल्स जो है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो 6 एक्टिविटीज़ उन 6 ऑर्गन्स बताए गए हैं, तो वो 6 ऑर्गन्स में से उन लोगों द्वारा क्या क्या काम किए गए या क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं। तो फर्स्ट इज़ जनरल असेंबली, द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द जनरल असेंबली। अब ये सबसे बड़ा ऑर्गन माना गया यूनाइटेड नेशंस का। इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मेंबर नेशंस। अब ये इंक्लूड करता है किसको, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेंबर नेशंस के उनको। एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव टू दिस। हर देश के लोग जो हैं उनमें से 5 रिप्रेजेंटेटिव, यानी हर देश के 5-5 रिप्रेजेंटेटिव इसका हिस्सा बन सकते हैं। बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज़ काउंटेड। लेकिन उन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स में इलेक्शन के दौरान पे किसी एक का ही वोट काउंट किया जाएगा। इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। और उसमें बैठकर डिस्कशन या एडवाइस या सजेशन या फिर किसी चीज़ की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेते हुए, तो वो लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। इट एक्सेप्ट्स द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। अब वो क्या करता है, जो वहाँ पे बजट बनता है सेक्रेटरी जनरल द्वारा, उसमें भी हिस्सा ले सकता है। एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंसेस। अब हर साल देखिए इस तरह से जनरल असेंबली हॉल होता है और यहाँ जनरल असेंबली हॉल में ही बैठकर मीटिंग होती है और बजट का डिस्कशन होता है। एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर बैठकर मीटिंग के दौरान ये होता है कि पूरे साल में किन किन चीज़ों पर कितना कितना खर्च हुआ है। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशंस। अब यहाँ पर ये भी चीज़ों को अटेम्प्ट किया जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अपने देश की क्या क्या हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसके कारण आ रही है, जैसे ह्यूमन राइट्स, इंसानों के अधिकार से रिलेटेड, डिसआर्ममेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स। अब परेशानियाँ या फिर दूसरे देशों से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो सब यहाँ पर बैठकर ही डिस्कशन किया जाता है। डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल मैटर्स। अब डिसीजन जितने लिए जाते हैं वो 2/3, यानी कि जैसे 3 में से 2 लोग अगर मेजॉरिटी विंस, जैसे कि ज़्यादा लोगों का जो सहमत होगा उसी को जनरल डिसीजन के रूप में साबित किया जाता है। तो अब सेकंड आ जाते हैं हम। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन दिस, विच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो 5 परमानेंट नेशंस जो इसमें जुड़े थे वो कौन से थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स। बाकी के 10 कंट्री इसमें परमानेंट मेंबर नहीं हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years बाय द जनरल असेंबली। उन लोगों को सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली द्वारा। दिस काउंसिल एन्जॉयज ट्रिमेंडस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इस काउंसिल में एंजॉय किया जाता है, यानी कि सारे के सारे अधिकार या सारे का सारा पावर दिया जाता है, लेकिन वो किस लिए दिया जाता है, मेंटेन करने के लिए कि इंटरनेशनल पीस यानी पूरे विश्व में शांति और सिक्योरिटी बनी रहे, इसके उपलक्ष्य में। It solves the problems and disputes of the nations peacefully through negotiations and meditations। अब यहाँ पर सारे के सारे प्रॉब्लम्स या सारे के सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है शांति से, और जो उनका प्रस्ताव होता है नेगोशिएशन के साथ, यानी मिल मिलाकर जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुलझाया जाता है मेडिटेशन के तरीके से। When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it can take a decision on that। अगर कोई भी जो मेंबर होता है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए इंटरनेशनल मैटर के लिए सपोर्ट नहीं करता है अगर, तो उसको जो डिसीज़न लेकर उसको उसमें से
डिसीज़न लेने के लिए उसको रखा नहीं जाता है, यानी उसको रिमूव कर दिया जाता है। दिस पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स इज कॉल्ड द वेटो और राइट टू डिनाई। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको ही हक और अधिकार दिया जाता है, उनके हक और अधिकार को ही कहा जाता है वेटो, या फिर उनको ही हक होता है कि राइट टू डिनाई, वो लोग उसमें से उनको निकाल सकते हैं। रशिया हैज़ यूज्ड दिस वेटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। रशिया ने इसी हक और इसी अधिकार को बहुत ज़्यादा बार अपनाया है, या बहुत ज़्यादा बार वो ट्राई कर चुके हैं।